हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बात किया था क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे बनता है, और क्या होता है लीनियर नॉन लीनियर, और कैसे बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज उसके आगे बात करते हैं। आज क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशंस क्या होता है सॉल्यूशन, कितने तरह के होते हैं सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं आज। इसमें लिखो क्या होता है सॉल्यूशन। एनी रिलेशन एनी रिलेशन बिटवीन बिटवीन डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एंड independent variables when substitute in the differential equation in the differential equation then it reduces to in the differential equation when substitute in the differential equation reduces to an identity is called a solution or integral of the differential equation। यानी कि कोई भी ऐसा रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जिसमें पुट करेंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाना चाहिए, फिर उसको बोलेंगे सॉल्यूशन, या फिर उसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करें एग्जांपल का, अगर एग्जांपल है कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 2y। इसको पहला बोल दो, इससे क्या होगा फिर जनरल सोल्यूशन। देन क्या होगा, तो यहाँ पे करोगे इंटीग्रेट अगर, तो dy बाई y इज इक्वल टू 2 तो इंटीग्रेट कर दो ऐसे, ln y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, क्या हो जाएगा e का पावर 2x प्लस सी इज इक्वल टू वाई, और या फिर y इज इक्वल टू ई का पावर 2x और इंटू ई का पावर सी, फिर दोबारा एक बन जाएगा कॉन्स्टेंट टी वाला, तो यानी क्या हो जाएगा सी इंटू, तो सी वन बोल दो, सी वन सी इंटू ई का पावर 2x, ठीक है। देन y बराबर, इसको नहीं लिखना, देन y इज इक्वल टू सी ई का पावर 2x इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और भी इसमें जनरल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, बिकॉज क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें अगर पुट करेंगे यहाँ पे, तो लिखो पहले बिकॉज बाई पुटिंग
y इज इक्वल टू सी ई का पावर 2x, इसमें फर्स्ट में इन फर्स्ट क्या होगा, d ऑफ c ई का पावर 2x बाई dx क्या आ जाएगा, c और 2 ई का पावर 2x, ठीक है, यही ना आएगा। और बेसिकली है क्या ये वाला, इक्वल टू या फिर 2c ई का पावर 2x, ठीक है, पुट करने पे वाला आ गया। देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, then the given differential equation reduces to identity 2 c की पावर 2cx इज इक्वल टू 2y था, यानी कि फिर और y था कितना 2c की पावर 2x, ठीक है। और ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी x का वैल्यू के लिए ये सब बराबर है, ठीक है। या फिर यहीं से भी बोल सकते हो, यहाँ पे लिख दो बराबर 2y, इससे अभी लिखना मत, तो समझो यहाँ पे अगर लिख देंगे जैसे बराबर 2 और y, इधर भी 2y है, दोनों बराबर हो गया ना, और 2y इक्वल टू 2y, तो एक रिड्यूस हो गया आइडेंटिटी में, क्योंकि किसी y के लिए बराबर होगा वो, तो वही कहा गया है। कोई भी वेरिएबल, कोई भी रिलेशन किसी किसके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उस पर पुट करने के बाद में आइडेंटिटी में वो रिड्यूस हो जाए, उसको बोलते हैं कि मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आगे पढ़ना है कितने तरह के होता है सॉल्यूशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ classification of solutions, classifications of solutions of the differential equation of the differential equations, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बेसिकली 3 तरह के होते हैं सॉल्यूशन। कौन कौन होते हैं, जनरल, पार्टिकुलर और सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं। पहला जनरल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन ये क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन the general solution of the differential equation of the differential equation is the solution which contains the number of arbitrary constant, the number of arbitrary constant equal to the equal to the order of the differential equation, order of the differential equation, differential equation, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही होंगे जितना ऑर्डर ऑफ होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको क्या बोल देंगे, जनरल सोल्यूशन। अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 हो, उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें कितने कांस्टेंट होंगे, 4, वही लिखा गया। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सोल्यूशन विच कंटेन्स द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आएगा। अगला क्या है अब, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन।
पार्टिकुलर सॉल्यूशन, particular solution if the arbitrary constant, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह कोई भी अगर वैल्यू असाइन करेंगे उसको बोल देंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इफ द आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन in the general solution in the general solution are assigned to a specific value, a specific 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 values, then the resultant 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 solution is called as resultant solution is called a particular solution, called a particular solution। ठीक है, इसके बाद अब होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन इसको जानने से पहले जानना पड़ेगा क्या होता है इनवैल्यूअ ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, इनवैल्यूअ ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, इनवैल्यूअ ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या होता है डिफिनेशन, an envelope of a family of curve is a curve which touches each member of the family, each member of the family of curves, and each of its point is touched by some member of the family of curves, ठीक है। यानी कि एन इनवैल्यूअ ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज ए कर्व, पहले बात तो एक कर्व होगा which touches each member of the family of curve and each of its point is touched by some members of the family of curve। इसका मतलब क्या हुआ, तो फिगर से पहले अगर एग्जांपल से, जैसे मान लो अगर एक फैमिली ऑफ कर्व है, अगर एक फैमिली ऑफ कर्व हो, लिखो इसमें एग्जांपल, कंसीडर फैमिलीज ऑफ कर्व given by x माइनस ए स्क्वायर, ए लिखा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। बेसिकली है क्या है वाला फैमिली ऑफ सर्किल जिसका सेंटर कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस पे, और कितना रेडियस हो 3। ठीक है, कितना रेडियस हो 3। कैसे बनेगा ये ग्राफिकली, कैसे बनेगा ये वाला आज थोड़ा सा सर्दी हो इसलिए साउंड सही से जा नहीं रहा होगा मे बी। ऐसे ये वाला अगर एक्स एक्सिस हो और ये वाला अगर वाई एक्सिस हो, ये वाला अगर एक्स हो, ये वाला अगर सॉरी
रहने दो, ए वाला अगर एक्स है और ये वाला वाई है, ठीक है। क्या बनेगा ये वाला, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और कितना रेडियस हो 9 हो, यानी कि एक सर्किल होगा ना। हाँ ठीक है, मान लो सर्किल ये वाला, ठीक है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। और बनेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बनेगा वो। और बनेगा वो, इसमें जितने भी सर्किल होंगे ना सबका सबका रेडियस 3 ही होगा, और सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। कहाँ सेंटर होगा वो, एक्स एक्सिस पे। या फिर ऐसे और होगा, ठीक है। थोड़ा समझना भावनाओं को, फीलिंग को समझना। सबका रेडियस 3 सेंटीमीटर ही है, सबका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है। ऐसे बनेगा वो, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इन्वेलप, क्या लाइन देखो ना, वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3, मतलब एक लाइन है, ठीक है, एक ये वाला लाइन है, ये वाला ऐसे एक, क्योंकि सर्किल तो रेडियस 3 ही है ना, सबका तो सेम ही होगा वो। ये थोड़ा सही से बन नहीं पा रहा है इसमें। कौन सा लाइन, वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना, वाई इक्वल टू 3 लाइन है ना। सारा फैमिली इसमें जितने हैं ना मेंबर इस फैमिली में, सबको टच कर रहा है वो। जैसे इसमें बात करें यहाँ पे टच कर रहा है वो, इसको बात करें यहाँ पे टच कर रहा है वो, इसको बात करें यहाँ पे टच कर रहा है वो। जैसे बात करें इस सर्किल को, अगर यहाँ पे टच टच कर रहा है वो, जितने भी होंगे सर्किल ना, सबको इस लाइन यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। और बात करें कन्वर्स में भी, अगर तो क्या क्या है, एंड ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि इसका अगर ये वाला इन्वेलप है, तो इसका हर एक पॉइंट ना किसी ना किसी मेंबर के द्वारा टच होना चाहिए। मान लो अगर पॉइंट ए वाला हो, तो एक सर्किल ऐसा मिलेगा ना हो, जो कि ऐसा टच करेगा इस पॉइंट को, ऐसे हो टच करेगा वो, ठीक है, टच करेगा वो। मान लो अगर ए वाला पॉइंट हो, अगर ए वाला पॉइंट हो, तो फिर कैसा मिलेगा सर्किल, कुछ करना नहीं है, यहाँ से एक ड्रॉ करो ऐसे परपेंडिकुलर, अगर इसको सेंटर मान कर ऐसे ड्रॉ करो सर्किल ऐसे हो, तो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, ठीक है। यानी कि हर एक पॉइंट को, तुम पॉइंट कुछ भी लो ना, तुम पॉइंट अगर एक वाला लोगो, तो सर्किल एक मिलेगा ही, और सर्किल कैसे बनेगा वो भी बता दिए, जो कि इसको टच करेगा, ठीक है ना। यानी कि हर एक इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो एक सर्किल मिलेगा ना, जो कि टच करेगा, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि एन इन्वेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व इज ए कर्व, एक कर्व होगा जो कि विच टचेज ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि लाइन है ना, हर एक फैमिली ऑफ कर्व को टच कर रहा है वो, जितनी भी इसमें ना मेंबर सबको टच कर रहा है, और कन्वर्स में भी। एंड ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इस पर जितने पॉइंट है ना कोई फैमिली कोई ना कोई मेंबर के द्वारा टच होना चाहिए, जो कि टच कर रहा है, ठीक है। देन तो इसका क्या होगा, इन्वेलप वाई इक्वल टू 3। और देखो एक बात और इसका क्या कोई और होगा क्या, इसका इन्वेलप एक एक लाइन और होगा, एक कर्व और होगा, और नीचे अगर ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, अगर ये भी देखो, ये ये भी काम करेगा इन्वेलप का, ये भी काम करेगा इसका इन्वेलप का हो। वाई इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू -3, इससे क्या होगा, ये जो फैमिली कर्व दिया गया है, फैमिली सर्किल दिया गया है ना, तो इससे क्या होगा, इन्वेलप दो होगा, दो लाइन होगा। कौन कौन होगा, लाइन एक पहला ये वाला है, और लाइन पहला के वाला, ठीक है, तो इसको लिख लो पहले अब। देन वाई इज इक्वल टू +-3, +-3 आर, क्योंकि दो हो गए ना, आर इन्वेलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ सर्किल, गिवन फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल, ठीक है। इसके आगे थर्ड में लिखो अब, जैसे हाँ यहाँ हो गया था ना सेकंड तक, थर्ड लिखो अब सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी इसी के सहारे हम लोग बताएं क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, इसी के सहारे डिफाइन होगा वो वाला थर्ड, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ होता नहीं, सिंगुलर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन। और कई लोग इसको ये भी लिखवाते हैं ना कि मतलब वैसा सॉल्यूशन जो कि उसमें
जो कि मतलब जनरल सॉल्यूशन में किसी वैल्यू देखकर उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो भी लिखते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन is a solution that cannot be obtained by assigning particular solution assigning particular solutions assigning particular values assigning particular values to the arbitrary constants in the general solution in the general solutions। लिख लो नोट में ना, ये हमेशा ये वाला मतलब प्राय नोट लिख लो, एक नोट ए सिंगुलर सॉल्यूशन often arises at the envelope of a family of curve represented by the general solution ठीक है। यानी कि देखो, ये जो एग्जांपल है ना सर्किल, ये वाला इससे जो बनेगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका क्या होगा फिर सिंगल सॉल्यूशन यही इन्वेलप होगा, y = 3 एंड y = -3, ये वाला। ठीक है, क्या होता है सिंगल सॉल्यूशन? वैसा सॉल्यूशन जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू देकर, जनरल सॉल्यूशन में। और हमेशा ये वाला कैसे मिलता है, ये कुछ होता नहीं है, बेसिकली वाला इन्वेलप होता है किसी फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। इस बात करें एग्जाम्पल का, अगर तीनों में अगर एग्जाम्पल कंसीडर differential equation consider differential equations dy by dx, वही जो पहले लिए थे, इक्वल टू 2i। देन ये का सॉल्यूशन हम लोग पहले ही देखे थे, y इक्वल टू c इंटू ई के पावर 2x। और इससे कितना ऑर्डर है? एक। इसमें कितने कांस्टेंट है? एक। तो क्या होगा वाला जनरल सॉल्यूशन। देन y इक्वल टू c इंटू ई के पावर 2x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। क्यों? बिकॉज number of arbitrary constants इज 1, जो कि ऑर्डर के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम सी का वैल्यू असाइन कर देंगे ना, अगर जैसे मान लो अगर नाउ
सम पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एंड सम पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय करना कुछ नहीं है, जहाँ पे है ना आर्बिट्री कांस्टेंट सी, बस इसके जगह कोई एक आर्बिट्री मतलब इसके जगह कोई भी एक दे दो वैल्यू जो जो कि कांस्टेंट होगा, वो कुछ भी 2 - 2 4 -4 10 करोड़ 10 लाख कुछ भी, सारा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, वो इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2c सॉरी सी कहाँ से रहेगा, इज गिवन बाय 2 e⁻²x एंड और भी तो होगा ना, एंड y इज इक्वल टू मान लो -2 दे दो, -2 e⁻²x और कुछ भी y का पावर 10 का पावर 7 e⁻²x, इसका सब होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होता, अब बात करते हैं एग्जांपल सिंगल सॉल्यूशन का। कंसीडर और एक बात और, ऐसा जरूरी नहीं होना कि सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन मिले ही, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है वो। नाउ कंसीडर now consider differential equation now consider differential equation dy by dx होल स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 0। इसका क्या होगा जनरल सोल्यूशन, क्या होगा इसका निकालेगा, तो क्या होगा जनरल सोल्यूशन, dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√y उधर भेज देंगे और रूट ले लेंगे, dy बाई 2√y इज इक्वल टू dx इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, 1/2 रूट वाई क्या होता है, 2√y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी कि √y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा ना। ये वाला क्या है इसका, इसमें कितने कांस्टेंट एक ही है जो कि सी है, और इसमें कितना ऑर्डर एक ही है, तो ये वाला कौन सा सोल्यूशन आया, जनरल सोल्यूशन, इसको मत लिखना। देन y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 इसको 2 बोल दो ना, 1 तो पहले ही बोल दिए थे, ऑफ 2। ठीक है, बट ये ध्यान से देखो ना, इसमें अगर पुट करेंगे y इक्वल टू 0, क्या सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, वो यहाँ पुट करेंगे 0, 0 का डेरिवेटिव 0, उसका स्क्वायर 0 -0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया। बट y इज इक्वल टू 0 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ 2, बट एंड बट वैल्यू हो गया, एंड y इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी obtained by cannot be obtained by any class of C in, तो थर्ड बोल दो, इन थर्ड, ठीक है। अब सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, और ये भी शो करें कि ये वाला कुछ है नहीं, बल्कि वाला इनवेलप है, वो सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन।
and graphically its general solution represent families of parabolas whose vertex is on x-axis and axis parallel to y-axis देखो ना, ये जो है ना, ये वाला y इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका वर्टेक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस है, और इसका क्या होगा, एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इसका फिगर कैसे बनेगा, वो फिगर ऐसे बनेगा वो, अगर पुट करेंगे y सी इक्वल टू 0 तो कैसे बनेगा वो, ये वाला बनेगा सी इक्वल टू 0 पुट करने पे, ठीक है। अगर सी इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ऐसा बनेगा वो, फिर शिफ्ट होगा वो, एक यूनिट, ठीक है। फिगर ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर फिर ये वाला कैसे होगा, ये वाला y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पैराबोला मिलते रहेगा वो, सबका वर्टेक्स कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, और सबका एक्सिस क्या है, जैसे बात करें इसका एक्सिस अगर, तो इक्वल टू वाई एक्सिस, इसका एक्सिस ये वाला होगा, जो कि एक्सिस पैरेलल होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इसका क्या होगा, इनवैल्यूब ये वाला लाइन होगा, क्योंकि जितनी भी पैराबोला होगा ना, वो ये वाला लाइन सपोर्ट टच कर रहा होगा, ये कौन सा लाइन है, वाई इक्वल टू 0, ये लाइन हर एक मेंबर को टच कर रहा होगा वो, इसका हर एक मेंबर इस लाइन के द्वारा ट्रेन टच हो रहा होगा वो, एक्स एक्सिस, एंड इसमें लिख लो, एंड देयर envelope is the singular solution y is equal to 0, ठीक है। तो आज हमने बात किया क्या होता है सॉल्यूशन, कितने तरह के होते हैं सॉल्यूशन, आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे, कल स्टार्ट कर देंगे कि ये कैसे सोल्व होता है कोई भी ओडी फर्स्ट ऑर्डर का 5 डिग्री का, इसमें कितने तरह के मेथड पढ़ने हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।